नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी अध्यापिका संध्या हूँ। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम मधुमक्खी पाठ पर काम जारी रखेंगे। आज के पाठ में आप भालू और मधुमक्खियों की कहानी से परिचित हो पाएंगे और आप बहुवचन के कार्य कर पाएंगे। चलिए बच्चों, मधुमक्खियों पर एक वीडियो देखते हैं। वीडियो पसंद आया बच्चों? हाँ, चलिए अब मूल्यांकन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है? पहला प्रश्न देखते हैं। कहानी किस पर आधारित है? क. मगरमच्छ और मधुमक्खी। ख. भालू और मधुमक्खी। ग. खरगोश और मधुमक्खी। या घ. बुलबुल और मधुमक्खी। सही उत्तर है भालू और मधुमक्खी। भालू और मधुमक्खी पर कहानी आधारित है। जिन्होंने ठीक से इस प्रश्न का उत्तर दिया है, उनको मैं कहूँगी बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? क. मधुमक्खियाँ। ख. मधुमक्खियाँ। ग. मधुमक्खियाँ। या घ. मधुमक्खियाँ। सही उत्तर है ग. मधुमक्खियाँ। तीसरा प्रश्न है, भालू को छत्ते देखकर कैसा लगा? क. दुख। ख. खुशी। ग. आश्चर्य। या घ. डर। सही उत्तर है ख. खुशी। भालू छत्ते देखकर खुश हुआ। अब आप मुझे बताइए, भालू जंगल में क्यों गया था? सोचिए सोचिए। हाँ, खाने की तलाश में। भालू जंगल में खाने की
तलाश में गया था। बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें मधुमक्खियों के छत्ते से दूर रहना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, यदि भालू मधुमक्खियों के छत्ते को नहीं छूता तो क्या होता? हाँ, यदि भालू मधुमक्खियों के छत्ते को नहीं छूता तो मधुमक्खियाँ उसके पीछे नहीं जाती। बच्चों, अब हम इस कहानी को एक नया मोड़ देंगे। ध्यान दीजिए। भालू और मधुमक्खियाँ। एक दिन एक भूखा भालू खाने की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। रास्ते में एक पेड़ पर उसे एक छत्ता लटकता हुआ दिखाई दिया। छत्ता देखते ही भालू को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, कभी भी मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अब कहानी को अपने शब्दों में समाप्त करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आप कहानी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। भालू और मधुमक्खियाँ। एक दिन एक भूखा भालू खाने की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। रास्ते में एक पेड़ पर उसे एक छत्ता लटकता हुआ दिखाई दिया। छत्ता देखते ही भालू को याद आया कि उसकी माँ ने कहा था, कभी भी मधुमक्खियों के छत्ते से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वह छत्ते से बहुत दूर चला गया। भालू आगे बढ़ा। उसने खरगोश का शिकार किया और उसको लेकर घर पहुंचा। भालू ने अपने परिवार के साथ भोजन किया। अब पृष्ठ 85 पर पेज 85 नंबर 3 देखिए। हम बहुवचन का कार्य करेंगे। निर्देश पढ़ते हैं। इन शब्दों को बहुवचन में लिखिए। अब आपको विभक्ति रहित एक वचन शब्दों को
बहुवचन में लिखना है। शब्द पढ़ लेते हैं। छत्ता, कोठरी, रस्सी, वस्तु, सेविका। सही उत्तर इस प्रकार से है। छत्ता का बहुवचन शब्द है छत्ते। छत्ता पुल्लिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए हम शब्द के अंत में आ निकालकर ए डालेंगे। दूसरा शब्द है कोठरी। कोठरी का बहुवचन शब्द है कोठरियाँ। कोठरी स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, इसीलिए शब्द के अंत में बड़ी ई निकालकर अंतिम अक्षर के पीछे छोटी ई डालेंगे और अंत में या जोड़ लेंगे तो बनेगा कोठरियाँ। तीसरा शब्द है रस्सी। रस्सी का बहुवचन शब्द है रस्सियाँ। रस्सी एक स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है। बहुवचन में हम बड़ी ई निकालकर आधे अक्षर से पहले छोटी ई डालेंगे और अंत में या जोड़ लेंगे तो बनेगा रस्सियाँ। चौथा शब्द है वस्तु। वस्तु का बहुवचन शब्द है वस्तुएं। वस्तु एक स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द के अंत में हम ए डालेंगे तो होगा वस्तुएं। पांचवा शब्द है सेविका। सेविका का बहुवचन शब्द है सेविकाएं। सेविका एक स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द के अंत में हम ए डालेंगे तो होगा सेविकाएं। अब बच्चों, जब विभक्ति होती है जैसे कि मैं, को, से, ने, तब बहुवचन में शब्द बदल जाते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। बाकी के कार्य आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। एक वचन में हम कहते हैं छत्ता। बहुवचन में होता है छत्ते। और अगर विभक्ति में लगाएंगे तो होगा छत्तों में। अब रिक्त स्थानों को भरने की कोशिश कीजिए। कोठरी का बहुवचन रूप होगा कोठरियों को। रस्सी का बहुवचन रूप होगा रस्सियों से। वस्तु का बहुवचन रूप होगा वस्तुओं को। सेविका का बहुवचन रूप होगा सेविकाओं ने। अब बच्चों एक साथ पढ़ते हैं। छत्ता, छत्ते, छत्ते में, छत्तों में। कोठरी, कोठरियाँ, कोठरी को, कोठरियों को। रस्सी, रस्सियाँ, रस्सी से, रस्सियों से। वस्तु,
वस्तुएं, वस्तु को, वस्तुओं को। सेविका, सेविकाएं, सेविका ने, सेविकाओं ने। आज की सीख के लिए मैं आपसे कहूँगी कि परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें ज़रा भी अहंकार मत करना। जैसे मधुमक्खी हमारा परोपकार करती है, हमें मधु देती है, गाय हमें दूध देती है। आप दूसरों की मदद कीजिए। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। आशा है कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। नमस्ते बच्चों।